हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। देखिए, अगर हम इस पोएम की बात करें तो ये पोएम 1922 में लिखना स्टार्ट हुई थी और 23 में क्या किया था, ये पब्लिश हुई थी। और एक वॉल्यूम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, वॉल्यूम ऑफ पोएम्स न्यू हैम्पशायर, तो इसी में ये पोएम जो है वो पब्लिश हुई थी। अब इस पोएम की सेटिंग देखिए क्या है। द राइटर ऑफ द पोएम इज ट्रेवलिंग इन द डार्क थ्रू द स्नो एंड पॉजेज विद हिज हॉर्स नियर द वुड्स बाय अ नीबर्स हाउस टू ऑब्जर्व द स्नो फॉलिंग अराउंड हिम। कि जो यहाँ पे राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो अपने छोटे से घोड़े के साथ ट्रैवल करते हैं रात में, विंटरी नाइट में, और बीच में ही वो एक जंगल को देखकर, जो वो जंगल जो कि किससे ढका हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है पूरा, तो उसे देखकर वो बीच में ही रुक जाते हैं। और इस यही इस पोएम की क्या है, सेटिंग है कि बहुत डीप और डार्क वूड्स है जिस पे स्नो जमी हुई है और राइटर के साथ उसका क्या है, छोटा सा एक घोड़ा है। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कब बॉर्न हुए थे? 26 मार्च 1874 में। 24 जनवरी 1963 में इनकी डेथ हुई थी। और इन्होंने 4 बार पोइट्री में पुलित्ज़र प्राइज़ जीता है। और वर्नॉट नामक एक प्लेस है, वहाँ के ये पोइट लॉरेट चुने गए, मतलब पोइट लॉरेट इन्हें बनाया गया। अब देखिए, इस पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। हुज बूट्स दीज आर, आई थिंक आई नो। कि अब यहाँ पे जो पोइट है वो जंगल में रुक जाते हैं ट्रैवल करते हुए, और उस जंगल को देखकर बोलते हैं कि इन जंगलों का मालिक कौन है, मैं इन्हें जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज, दो कि उसका, ये जंगलों का जो मालिक है उसका घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, इसलिए वो उसे नहीं पता चलेगा, वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। टू वॉच हिज बूट्स फिल अप विद स्नो, उसके जंगलों को देखने के लिए जो किससे ढके हुए हैं, बर्फ से ढके हुए हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर, जो मेरे साथ मेरा छोटा सा घोड़ा है उसे ज़रूर ये अजीब लगेगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे कोई ठहरने का स्थान भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जहाँ एक तरफ तो जंगल है और एक तरफ जमी हुई झील है, तो ये जगह जो है इस टाइम पे बिल्कुल प्रॉपर प्लेस नहीं है रुकने के लिए, और मैं यहाँ रुक गया हूँ, तो ये बात मेरे घोड़े को बहुत अजीब लग रही होगी। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये शायद सबसे डार्केस्ट विंट्री नाइट है, विंट्री इवनिंग है, और जब मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो इट्स नॉट अ प्रॉपर प्लेस टू स्टे हेयर। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, हिज आया है यहाँ पे हॉर्स के लिए, लिटिल हॉर्स के लिए, कि लेकिन जो लिटिल हॉर्स है वो अपने गले में बंधी हुई घंटी को हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, पॉइंट से पूछने के लिए क्या कुछ यहाँ पे गलत हुआ है। कहने का मतलब ये पूछना चाहता है कि क्यों हम इतनी डार्क इवनिंग में यहाँ पे इस जंगल में, जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो हम यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनली फ्लेक, और इसके अलावा मतलब गले में बंधी हुई घंटी की आवाज़ के अलावा जो दूसरी आवाज़ आ रही है वो है ईजी विंड की, मतलब बहती हुई हवा की, एंड डाउनी फ्लेक की, और ये जो स्नो फ्लेक्स हैं उनके खिसकने की, मतलब उनके टूटने की आवाज़ आ रही है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, अब यहाँ पे पॉइंट वुड्स की जंगलों की तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल है, हालांकि बहुत डार्क है, बहुत खालीपन है उन जंगलों में, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन अब यहाँ पॉइंट को अपनी लाइफ की कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ जाती है, और वो बताते हैं कि मुझे क्या है, बहुत सारी मेरी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिन्हें मैंने प्रॉमिस किया हुआ है पूरा करने के लिए लाइफ में, तो वो मुझे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और वो कहते हैं कि अभी रेस्ट करने से पहले या सोने से
पहले मुझे काफ़ी लंबे चलना है, मुझे अभी काफ़ी लंबा चलना है। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है वो उनका मन कहता है कि वो वहाँ जंगल में रुके, उसकी ब्यूटी को निहारते रहें जंगल की, उस उनके रुकने का मन है, लेकिन लाइफ के कुछ ऐसे ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उन्हें पूरी करनी है, तो जिस कारण वो चाह कर भी इस जंगल में नहीं रुक सकते। तो इस चीज़ को हम अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, इस उलझन को, कि हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने मन का मतलब हम नेचर को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, नेचर की ब्यूटी देखना चाहते हैं, या फिर और कुछ जो हमें अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिन्हें करना हमें पूरा है, तो उनके आगे हम वो नहीं कर पाते हैं। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।